दिल्ली में विधानसभा चुनाव में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिलने के आसार। इंडिया टुडे सीसीरो ने कराया ओपिनियन पोल। ओपिनियन पोल में बीजेपी को सबसे ज्यादा 34 से 40 के बीच सीटें मिलने का अनुमान। दूसरे नंबर पर आम आदमी पार्टी के रहने का अनुमान। ओपिनियन पोल में आम आदमी पार्टी को दी गई हैं 25 से 31 सीटें। कांग्रेस को केवल 3 से 5 सीटें मिलने का अनुमान। 2 से 6 जनवरी के बीच किया गया है दिल्ली में सर्वे। 4460 सैंपल्स के आधार पर निकाला गया नतीजा। ओपिनियन पोल में पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार बीजेपी को बढ़त। कांग्रेस को 4 सीट का नुकसान, जबकि आम आदमी पार्टी का आंकड़ा जस का तस रहने का अनुमान। इंडिया टुडे सीसीरो के ओपिनियन पोल में बीजेपी को 40% वोट मिलने का अनुमान। आम आदमी पार्टी 36% वोटर्स की पसंद। कांग्रेस को केवल 16% वोट मिलने का अनुमान। अन्य दलों और उम्मीदवारों को 8% वोट मिलने का अनुमान। बतौर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ही हैं दिल्ली वालों की पहली पसंद। सबसे ज्यादा 35% लोग चाहते हैं केजरीवाल बने सीएम। बतौर मुख्यमंत्री केजरीवाल के बाद हर्षवर्धन है दिल्ली वालों की पसंद। 23% लोग चाहते हैं हर्षवर्धन बने सीएम। सीएम के तौर पर शीला दीक्षित को 6%, अरविंदर सिंह लवली को 5%, माकन को 4%, सतीश उपाध्याय को 5% और जगदीश मुखी को 4% लोगों का समर्थन। ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी को मिल रहा है केंद्र की मोदी सरकार के कामकाज का फायदा। केवल 25% लोग मानते हैं उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी मोदी सरकार। 36% लोगों ने माना मोदी सरकार का काम उम्मीद से बेहतर है। 30% लोगों को मोदी सरकार का कामकाज लगता है उम्मीद के मुताबिक। सर्वे में चुनाव के मुद्दों पर भी पूछा गया सवाल। 20% लोग मानते हैं महिला सुरक्षा का मुद्दा दिल्ली चुनाव में सबसे अहम। 17% लोग भ्रष्टाचार, 12% लोग पानी, 10% लोग महंगाई और 9% लोग बेरोजगारी के मुद्दे को मानते हैं अहम। इंडिया टुडे ग्रुप और सीसीरो के ओपिनियन पोल से हुआ साफ। दिल्ली में मोदी मैजिक और मफलर मैन केजरीवाल के बीच मुकाबला। दिल्ली के सियासी दंगल के लिए तारीख का ऐलान। 7 फरवरी को डाले जाएंगे वोट। 10 फरवरी को होगी वोटों की गिनती। चुनाव आयोग ने कहा 15 फरवरी तक निपटा ली जाएगी पूरी प्रक्रिया। 14 से 21 जनवरी तक नामांकन करने की तारीख। 24 जनवरी तक वापस लिया जा सकता है नाम। चुनाव आयोग ने कहा राजनीतिक दलों के खर्चों पर रहेगी निगरानी। पर्यवेक्षकों की होगी नियुक्ति। दिल्ली में लागू हो गई चुनाव आचार संहिता। मतदान पर निगरानी के लिए फ्लाइंग स्क्वाड की नियुक्ति। चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही सियासी हलचल शुरू। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने बुलाई बैठक। बैठक में दिल्ली के तमाम बड़े नेताओं को बुलावा। चुनाव को लेकर माथापच्ची। कांग्रेस ने कहा पार्टी चुनाव के लिए तैयार। हारून यूसुफ ने कहा आपको समर्थन देने का कोई विचार नहीं। We are not going to support Aam Aadmi Party ever, and it is a very categorical statement the Congress Party is saying. दिल्ली में कांग्रेस चुनाव समिति की हुई बैठक। दूसरी लिस्ट जल्द ही जारी होने की उम्मीद। दिल्ली कंटोनमेंट बोर्ड के चुनाव नतीजे ने बढ़ाया दिल्ली बीजेपी का उत्साह। बीजेपी ने कंटोनमेंट बोर्ड पर किया कब्जा। दिल्ली कंटोनमेंट बोर्ड की 8 सीटों में से 5 सीटें बीजेपी के खाते में। पिछले चुनाव के मुकाबले 1 सीट का नुकसान। कांग्रेस को 2 सीटों पर मिली जीत। पिछली बार के बराबर रहा आंकड़ा। एक नई सीट पर कब्जा। आम आदमी पार्टी ने बोर्ड में पहली बार अपना खाता खोला। वार्ड 5 से कैप्टन सुरेंद्र सिंह ने दर्ज की जीत की खुशी में आप समर्थकों ने उड़ाए नोट। पार्टी ने नोट उड़ाने वाले को किया सस्पेंड। आज बीजेपी खेमे में जीत का जश्न। दिल्ली बीजेपी प्रभारी प्रभात झा ने कहा बहुमत के पार जाएगा उनकी पार्टी का आंकड़ा। हर चुनौती का सामना करने के लिए जनता के समर्थन की आवश्यकता होती है। उस समर्थन को हम कितना जुटा लें उसमें लगे। कांग्रेस की पहली लिस्ट में ही था अरविंदर सिंह लवली का नाम, लेकिन लवली के ऐतराज के बाद होल्ड पर डाली गई सीट। सोनिया गांधी लेंगी आखिरी फैसला।
दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी में टिकट वितरण में नहीं चले राहुल गांधी के नियम। सूत्रों के मुताबिक राहुल के करीबी नेताओं का विरोध भी हुआ खारिज। सूत्रों के मुताबिक 70 साल से ज्यादा उम्र के नेताओं को टिकट ना देने और 20% से कम वोट पाने वालों को टिकट ना देने का नियम स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में टूटा। सूत्रों के मुताबिक 82 साल के चौधरी प्रेम सिंह के नाम पर हुआ विचार। 15% वोट लेने वाली रागिनी नायक के नाम पर भी हुआ विचार। बीजेपी में भी उम्मीदवारों का ऐलान करने पर शुरू हुई माथापच्ची। मकर संक्रांति के दिन पार्टी कर सकती है करीब 25 मौजूदा विधायकों के टिकटों का ऐलान। हाईकोर्ट में आज दिल्ली चुनाव से जुड़ी याचिका पर अहम सुनवाई। बड़ी संख्या में बोगस वोटर्स का नाम लिस्ट में होने का मामला। पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को दिया था नोटिस। आज की सुनवाई से पहले चुनाव आयोग को देना था जवाब। केजरीवाल के वोटर कार्ड को लेकर नया बवाल। आरटीआई से हुआ खुलासा, दिल्ली में नहीं है केजरीवाल का वोट। तकरीबन फाइनल हो चुकी है दिल्ली की वोटर लिस्ट। सूत्रों के मुताबिक केजरीवाल की वोट ट्रांसफर की याचिका हो चुकी है खारिज। बीके दत्त कॉलोनी से वोटर कार्ड के लिए केजरीवाल ने दी थी याचिका। दिल्ली पुलिस पर शराब माफिया का हमला। शराब माफिया की गोली लगने से दिल्ली पुलिस के सिपाही की मौत। बाहरी दिल्ली के अलीपुर का मामला। घटना के बाद धरपकड़ करने पहुंची पुलिस की टीम पर भी गांव वालों ने बोला हमला। 2 पुलिस वाले घायल। पुलिस की गाड़ी में भी तोड़फोड़। 2 घायल आए हैं, तो उनमें से डेड बॉडी थी जो कि 12:30 बजे के आसपास एक फैला केस आया था। दैट वाज डेड बॉडी ऑन द स्पॉट और ये गन शॉट इंजरी थी, लेकिन डॉक्टर ने कोशिश की थी बट इट वाज डेड बॉडी। एंड दूसरा केस आया था 2 घंटे के आसपास। शराब तस्करों को रोकने की कोशिश कर रहा था मृतक जवान। उसी वक्त माफिया ने चलाई गोली। साथ में तैनात होमगार्ड के जवान ने भागकर बचाई जान। पुलिस के हाथ अब तक खाली। सूत्रों के मुताबिक अलीपुर के पास झंगोला गांव के रहने वाले हैं आरोपी। इसी गांव में हुआ पुलिस टीम पर हमला। पंजाब के मोहाली में दर्दनाक हादसा। प्रेमी ने प्रेमिका को सरेआम उतारा मौत के घाट। भरे बाजार लड़की को मारी 3 गोलियां। लड़की अमनदीप कौर का परिवार था शादी के खिलाफ। लड़की भी परिवार की मर्जी से करना चाहती थी शादी। नाराज युवक ने किया लड़की का मर्डर। पंजाब के मोहाली के फेस 5 की है घटना। पुलिस कर रही है आरोपी की युवक गुरमीत कौर की तलाश। बीएससी की पढ़ाई कर रही थी मृतक अमनदीप कौर। दिल्ली के गोकलपुरी में कार चोरी की वारदात हुई सीसीटीवी में कैद। इको कार में आए बदमाश केवल 5 मिनट में उड़ा ले गए स्कॉर्पियो कार। पिछले 3 महीने में इलाके से 3 स्कॉर्पियो कार हो चुकी है चोरी। सीसीटीवी फुटेज होने के बावजूद पुलिस के हाथ खाली। लखनऊ में जहरीली शराब का कहर। 12 लोगों की मौत, 22 लोगों की हालत गंभीर। मरने वालों में एक महिला भी शामिल। शराब पीने के बाद बिगड़ी लोगों की हालत। 22 गंभीर लोगों के अलावा बलरामपुर के अस्पताल में भी दर्जनों लोग भर्ती। जहरीली शराब की बिक्री पर हादसे के बाद जागी सरकार। सीओ समेत 6 पुलिस वाले और आबकारी विभाग के 4 कर्मचारी सस्पेंड। मरने वालों को 2-2 लाख रुपए मुआवजा। हरियाणा के यमुनानगर में सीसीटीवी में कैद हुई फायरिंग की घटना। सरेआम दुकान पर गोलियां चलाकर भागे बदमाश। व्यापारी गुंडा टैक्स भरने से इनकार करने पर बदमाशों ने चलाई गोली। पुलिस का दावा गोलियां चलाने वाले दोनों आरोपी गिरफ्तार। पंजाब के बठिंडा में पुलिस थाने के भीतर गोलीबारी। प्रॉपर्टी विवाद में युवक ने पुलिस वाले को गोली मारी। घायल पुलिस वाला अस्पताल में भर्ती। पंजाब के लुधियाना में नाबालिग छात्रा से शारीरिक शोषण करने वाली महिला टीचर और उसके 2 भाई गिरफ्तार। दिल्ली भागने की कर रहे थे कोशिश। 19 अक्टूबर 2014 का है नाबालिग छात्रा से यौन शोषण का मामला। तभी से फरार थे तीनों आरोपी। लुधियाना वापस लौटने पर पुलिस ने किया गिरफ्तार। कानपुर पुलिस ने ट्रक चोर गैंग का किया पर्दाफाश। औरैया टोल के पास ट्रक लूटने के बाद पकड़े गए 8 बदमाश। पहले से दर्ज हैं अलग अलग थानों में दर्जनों मुकदमे। दिल्ली के पंजाबी बाग में बुजुर्ग महिला की घर में घुसकर की गई हत्या। लूट के इरादे से वारदात का अंदेशा। घर में लगे सीसीटीवी कैमरे के तार और रिकॉर्डर भी ले उड़े बदमाश। वाराणसी में हिरासत में ली गई 2 विदेशी महिलाएं।
ड्रोन कैमरा से कर रही थी इलाके में फोटोग्राफी। शक होने पर पुलिस कर रही है पूछताछ। मुंबई में लगी उद्धव ठाकरे की फोटो एग्जीबिशन में पहुंचे बिग बी अमिताभ बच्चन। उद्धव की खींची तस्वीरों की जमकर तारीफ। मुंबई से सटे ठाणे में बांसुरी वादन का बना वर्ल्ड रिकॉर्ड। एक साथ 5,378 बांसुरी वादकों ने बजाई बांसुरी। मंच पर 5 साल के बच्चे से लेकर 65 साल तक के बुजुर्ग बजा रहे थे बांसुरी। श्री रविशंकर की संस्था आर्ट ऑफ लिविंग ने किया था आयोजन। गुजरात के सूरत में पतंग उत्सव की धूम। आसमान पर छाई है नेताओं की तस्वीरों वाली पतंगें। जमकर बिक रही हैं मोदी और ओबामा की तस्वीरों वाली पतंगें। जम्मू कश्मीर के सांबा सेक्टर में पाकिस्तान ने फिर तोड़ा सीज फायर। बीएसएफ के जवानों ने दिया मुंहतोड़ जवाब। सांबा के बेनब्लेड इलाके में देखी गई संदिग्ध आतंकियों की हलचल। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बढ़ाई गई चौकसी। केरल से सटे समंदर में एक संदिग्ध नाव पर कोस्ट गार्ड की तरफ से फायरिंग। 2 मछुआरे घायल। विंगम हार्बर से 5 नॉटिकल मील दूर रखी थी संदिग्ध बोट। बोट के ना रुकने पर कोस्ट गार्ड ने की थी फायरिंग। कोस्टल पुलिस को सौंपी गई बोट। वाराणसी में तैरता हुआ अस्पताल करेगा काम। संकट मोचन फाउंडेशन और समुद्रा शिपयार्ड ने गंगा नदी में तैरते हुए अस्पताल का मॉडल किया तैयार। करीब 2 करोड़ का आएगा खर्च। अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों की वेबसाइट पर हुआ साइबर अटैक। यूएस सेंट्रल कमांड के सेंटकॉम ट्विटर हैंडल और यूट्यूब अकाउंट हुए हैक। करीब आधे घंटे से ज्यादा वक्त के लिए हैक हुए ट्विटर हैंडल और यूट्यूब अकाउंट। ISIL ने की थी हैकिंग। हैक कर वेबसाइट पर डाले भड़काऊ संदेश। वॉशिंगटन डीसी एलिफेंट प्लाजा मेट्रो स्टेशन सोमवार को आग की घटना के बाद कराया गया खाली। आग के बाद पूरे मेट्रो स्टेशन में भर गया था धुआं। ऑटो इंडस्ट्री में हो रही छटनी की खबरों के बाद ब्राजील में ऑटो इंडस्ट्री के करीब 7,000 कर्मचारियों ने किया हाईवे जाम। प्रदर्शनकारियों में Volkswagen AG, फोर्ड मोटर कंपनी और मर्सिडीज बेंज के कर्मचारी भी हुए शामिल।